आज के प्रोग्राम में आपका मेज़बान शेख अरशद अली आपको खुशामदीद कहता है। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हालिया दिनों में जो महंगाई अपने बामे अरूज पर है, और दूसरा जो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक मिनी बजट की नवीद सुनाई जा रही है उस हवाले से। अगर हम बात करें मुल्क की सूरत हाल के हवाले से तो इस टाइम मुल्क में जो महंगाई है अपने बामे अरूज पर है। अशिया खुर्दनूश की कीमतों की बात करें या जिस चीज़ की भी बात करें वो उसकी कीमतें हैं आसमान से बातें करते नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से IMF की प्रोग्राम की शराइत को मानते हुए 170 रुपये के मिनी बजट ला रहे हैं। नए टैक्सेस लगाए जाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। अगर टैक्सेस लग जाते हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, यही आज हमारा टॉपिक है। बात करते हैं आवाम से, जानने की कोशिश करते हैं अवाम उन्नास का इस टाइम क्या सूरत हाल है, और इस नए बजट के हवाले से, मिनी बजट के हवाले से, नए टैक्सेस लगने के हवाले से वो क्या कहते हैं, और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की यानी बात करते हैं अवाम उन्नास से, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, मुल्क में क्या सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से क्या सूरत हाल है, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से इंतजाम की क्या सूरत हाल है, सब पे बात करते चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। हम जिस तरह हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ का रहनुमा है खालिद चेयरमैन। बस क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई का तूफान लेके आ रहे हैं। 170 अरब गरीबों के ऊपर डाल रहे हैं। गरीब अपने बच्चे को स्कूल में तालीम हासिल नहीं करा सकता, गरीब अपना चूल्हा नहीं चला सकता, पेट्रोल रिस्के में नहीं गिरवा सकता। सारे रिस्के वाले गरीब आदमी रो रहे हैं, इनकी जान को रो रहे हैं। इसका वाहिद हल ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शन करावें और ये हुकूमत हमारी जान छोड़े। एक इमरान खान ही है जो इस मुल्क को इसका नाम क्या निकाल सकता है, और इमरान खान के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इसका नाम क्या इमरान खान ही है जो गैर मुल्की ओवरसीयर बेचारे पैसे देंगे और इस मुल्क का कर्जा उतारेंगे। लिहाजा फिर पाकिस्तान का सिलसिला चलेगा गरीब आदमी को। पाकिस्तान का चौथा बड़ा बिस्मिल्लाह के माने पाकिस्तान का चौथा बड़ा ज़रूरी मुल्क है। उसके बावजूद यहाँ पे गंदम नहीं है, पीने को पानी साफ़ नहीं है, जो उस चीज़ को भी लेते हैं 2 नंबर है, सर्फ के अंदर झाग नहीं है। इतनी तंगी है, हम इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं। खुदा हमें इस हुकूमत से जान छुड़े जाए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ नई हुकूमत आए और ताकि रोज़गार की फराहमी हो सके। नहीं जो टैक्सेस लगा रहे हैं 170 रुपये के महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई वो टैक्सेस सारे आवाम के ऊपर बोझ डाले जा रहे हैं। अमीर आदमी उसी हिसाब से अपनी लूट मार कर रहा है, लेकिन गरीब आदमी अपने हिसाब से बिल्कुल दबता जा रहा है। गरीब आदमी का कोई हाल भी नहीं है। क्या मुताबिक करें हुकूमत से? बस जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए साफ शिफाफ, उसके बाद जो हुकूमत आएगी हम ताबेदार हैं। शुक्रिया। हम जिस तरह हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ का रहनुमा है खालिद चेयरमैन। बस क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई का तूफान लेके आ रहे हैं। 170 अरब गरीबों के ऊपर डाल रहे हैं। गरीब अपने बच्चे को स्कूल में तालीम हासिल नहीं करा सकता, गरीब अपना चूल्हा नहीं चला सकता, पेट्रोल रिस्के में नहीं गिरवा सकता। सारे रिस्के वाले गरीब आदमी रो रहे हैं, इनकी जान को रो रहे हैं। इसका वाहिद हल ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शन करावें और ये हुकूमत हमारी जान छोड़े। एक इमरान खान ही है जो इस मुल्क को इसका नाम क्या निकाल सकता है, और इमरान खान के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इसका नाम क्या इमरान खान ही है जो गैर मुल्की ओवरसीयर बेचारे पैसे देंगे और इस मुल्क का कर्जा उतारेंगे। लिहाजा फिर पाकिस्तान का सिलसिला चलेगा गरीब आदमी को। पाकिस्तान का चौथा बड़ा बिस्मिल्लाह के माने पाकिस्तान का चौथा बड़ा ज़रूरी मुल्क है। उसके बावजूद यहाँ पे गंदम नहीं है, पीने को पानी साफ़ नहीं है, जो उस चीज़ को भी लेते हैं 2 नंबर है, सर्फ के अंदर झाग नहीं है। इतनी तंगी है, हम इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं। खुदा हमें इस हुकूमत से जान छुड़े जाए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ नई हुकूमत आए और ताकि रोज़गार की फराहमी हो सके। नहीं जो टैक्सेस लगा रहे हैं 170 रुपये के महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई वो टैक्सेस सारे आवाम के ऊपर बोझ डाले जा रहे हैं। अमीर आदमी उसी हिसाब से अपनी लूट मार कर रहा है, लेकिन गरीब आदमी अपने हिसाब से बिल्कुल दबता जा रहा है। गरीब आदमी का कोई हाल भी नहीं है। क्या मुताबिक करें हुकूमत से? बस जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए साफ शिफाफ, उसके बाद जो हुकूमत आएगी हम ताबेदार हैं। शुक्रिया। बिल्कुल आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, और जो वफाकी हुकूमत ने 170 रुपये का मिनी बजट की नवीद सुनाई है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उसके बाद क्या असरात होंगे। एक तरफ महंगाई अपने बामे अरूज पर है, उसी वाले तफसील बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है दिलशाद अहमद खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मतलब क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? और हालिया सर महंगाई का तो हाल ही ना पूछो। महंगाई का तो इन्हें एहसास ही नहीं है हुकूमत को। ये महलों में रहने वाले, जाती उमरा में रहने वाले, बिलावल हाउस में रहने वाले, इनको क्या पता महंगाई क्या है। ना इन्होंने ख़रीदारी की, ना ये कभी रोड पर आए, ना ये कभी बाज़ार में गए। जब इन्होंने ख़रीदा ही कुछ नहीं तो इन्हें क्या पता गरीब आदमी की महंगाई का किस उससे गुजर रहा है। और इसके अलावा आवाम का काम होता है सुख देना, ये सुख की बजाय दुखों से दो चार कर दिया आवाम को। आज महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं लोग, आज जीना हराम हो गया। लोग आटे की लाइनों में आप देखें
कि लोग कतार दर कतार खड़े, आटा नहीं मिल रहा। और उसके अलावा मुर्गी जो थी आवाम की पहुंच में थी, चले 200 कुछ थी, अब आज 600 से ऊपर का रेट है, 650 हो गया, वो भी उसकी पहुंच से दूर हो गई। बताए क्या खाएं, क्या कैसे जिए, कैसे मरे? ये इस मुल्क का हालात का सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ना हुकूमत ने 170 रुपए की मिनी बजट लेने के ला रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये 170 का बजट ऐसे है जैसे एक जल्जला नहीं आया तुर्की में, ये महंगाई का जल्जला ला रहे हैं और ये आवाम को मजीद मारेंगे, ये जिंदा दरगोर कर देंगे। और ये 170 के जो है ना अरब के जो फंड ये लगा रहे हैं, टैक्सीज, ये मैं कहता हूँ भाई अरशद, ये दे ही नहीं सकते आवाम, और ये आवाम इसकी मुतहम्मिल ही नहीं है कि भाई इसको अदा कर सके। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से महंगाई का? हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है, खुदा के लिए जान छोड़ जाओ, इस हुकूमत की जान नहीं तुमसे चल रही, छोड़ दो। क्यों इस मुल्क को दलदल में ले जा रहे हो? क्यों इस मुल्क को जो है ना मजीद धसा रहे हो? क्यों इसको महंगाई की दलदल में ले जा रहे हो? खुदा के लिए छोड़ दो, साफ और शफाफ इलेक्शन कराओ, जो हुकूमत आएगी ये उसके गले में पड़ेगा, वो जाने और हुकूमत जाने। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हालिया दिनों में जो महंगाई की रेशो है जो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, उसके अलावा जो वफाकी हुकूमत ने 170 रुपए की मिनी बजट की नवीज़ सुनाई है और आवाम पर बम गिरा रहे हैं। इस वाले तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मोहम्मद आसिफ सियाल, सियासी समाजी रहनुमा। अभी क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से और हालिया बजट की जो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं तो ये कहूँगा, पहले भी आवाम बहुत परेशान है, आटे के लिए मारा मारी है। हर चीज़ ना रोज़ बरोज़ रेट, अगर आज हमने किसी चीज़ का रेट पूछा है ना, फ़र्ज़ करें हम गैस का रेट ले लें, वो है 220 रुपये, अगर एक हफ़्ते बाद गए तो वो 320 रुपये है। तो मिनी बजट जो पेश ये कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में 170 अरब रुपए का जो ये बजट पेश कर रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल में ज़ालमाना इनकी है गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट भी भाईजान नहीं है, तो हर तरफ ना चोरी डकैती आए रोज़ ना, हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं, आवाम बहुत परेशान है। महंगाई की चक्की से ना आवाम इस नहीं निकल रही, चक्की में पिस रही है, महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है और बड़े हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा आसिफ भाई, हम देखें ना हुक्मरानों की अगर बात करें, वो जो MNA MPs हैं वो आवाम के वोटों से मुंसलिक होकर जाते हैं, लेकिन उनको कोई इसका इदराक नहीं है कि मुल्क में महंगाई है, नहीं है, सियासी अदम इस्तेकाम है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ना, जब तक इलेक्शन नहीं होते, कोई मुस्तकिल हुकूमत नहीं आती, ठीक है ना, हालात बड़े ख़राब हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, ठीक है, किसी चीज़ में चेक एंड बैलेंस नहीं है। जी, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से जो मिनी बजट लेकर आ रहे हैं और हालिया दिनों में जो महंगाई है इस हवाले से? सर, हमारा तो मुतालबा यही है कि गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अब तो बस कर दें। पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी इतनी महंगाई बढ़ती गई थी, अब उनसे भी ये इन्होंने ज़्यादा महंगाई कर दी है, तो आवाम जो है ना बहुत परेशान है। इस पर ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। शुक्रिया। बिल्कुल, माहिर मोहम्मद आसिफ सियाल हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरह प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं माशी सूरत हाल के हवाले से और जो हुकूमत वक्त नए टैक्स लगाने जा रही है 170 रुपये के, तो तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आमिर अनीस, सियासी समाजी रहनुमा। हम सब क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से और जो नए टैक्सेस के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगा जो महंगाई इस कदर हो रही है और तेल के, पेट्रोल के रेट, डीज़ल के रेट चढ़ गए हैं, उसकी वजह से बाकी अजनास के रेट भी बढ़ गए हैं और आवाम बहुत परेशान है। इस मसले में आवाम पिस रही है। आवाम, ये सियासी, हमारे जितने भी सियासतदान आते हैं अपना मुफाद निकाल के चले जाते हैं। IMF के हम बहुत ज़्यादा मकरूज़ हुए पड़े हैं और वो अपनी मर्ज़ी कर रही है। और अल्लाह पाक कोई ऐसा सियासतदान दे जो ये सारे कर्ज़ उतारे। और ये जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है आगे आवाम के ऊपर, इतना तूफ़ान है कि हद से ज़्यादा। इन्हीं सालों में, 1-2 सालों में चीज़ों के रेट इतने हुए हैं कि 25% से जो है वो 100% पे पहुंच गए हैं। आवाम इस कदर परेशान है, उनकी इतनी कमाई नहीं है, उनकी इतनी तनख्वाह नहीं है, उतनी मजदूरी नहीं है जितने कि अजनास और रोज़मर्रा की चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। इसी तरह खाद माफिया है, वो सरगर्म है। खाद माफिया जो है वो लाइनों में खाद लेनी पड़ रही है। और आगे जो 170 रुपये का बजट आ रहा है, मिनी बजट आगे आ रहा है, उससे तो एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है ना जी। इतनी महंगाई जो है पहले बर्दाश्त नहीं हो रही, आगे और जो महंगाई होगी तो ये आवाम हमारी कैसे बर्दाश्त करेगी। अभी ये ख़ुदकुशियों पे करने पे मजबूर हैं और रोज़मर्रा के केसेस आप देखते हैं। उसके बावजूद हमारी हुकूमत को चाहिए कि कम से कम इस महंगाई पे कंट्रोल करे, इस IMF से जान छोड़ाए अपनी। पाकिस्तान खुद कफील मुल्क है,
तमाम पाकिस्तान के अंदर मादनियात हैं, हम खुद कफ़ील हैं, हमारे पास ज़राअत है, हमारे पास और बहुत से वसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना हमारा मुल्क पीछे है और हर किस्म की जो है ना मिलावट और बेईमानी हमारे मुल्क में है। हम सब क्या कहेंगे, जो हुकूमत नए टैक्सी लगाने जा रही है, एक तरफ महंगाई पहले बहुत ज़्यादा है, दूसरा टैक्सी लगाने जा रही है, क्या हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे आवाम नाज़ के? मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूँगा खुदारा ये जो है आगे टैक्स जो लगाया जा रहा है और ये मिनी बजट लाया जा रहा है, इसको किसी तरह रोका जाए, क्योंकि आवाम जो है ये महंगाई का तूफ़ान कैसे बर्दाश्त करेगी? जो इतनी महंगाई पहले नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो आगे कैसे करेगी? मुल्क जो है ना इस तरह जो है वो शरपसंदी की तरफ जाएंगे लोग, ठीक है, यानी कि क्राइम बढ़ेगा। ज़ाहिर है जब महंगाई होगी मुल्क में, उन रोज़गार एक इंसान का, एक मज़दूर की जो मज़दूरी है वो उस पर अपना घर नहीं चला पाएगा तो उसने कुछ ना कुछ करना है गलत काम, ज़ाहिर है। तो वो चोरी करते हैं, डकैतियों में आ जाते हैं लोग और इसी तरह जुराइम पेशा अनासिर के साथ मिल जाते हैं मज़दूरी की बजाय, उन्हें आसानी से वहाँ से चोरी डकैती से जो काम हो जाते हैं उनके। लेकिन इस तरह जो है जुराइम में भी कमी आएगी और हमारी आवाम जो है ये खुशहाल होनी चाहिए। सबसे पहले आवाम को देखे, हुकूमत को चाहिए आवाम के लिए सोचे, और लेकिन आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आगे इलेक्शन भी जैसे और आ रहे हैं, हम एग्री नहीं हैं, हम इस ज़िमनी इलेक्शन पे आवाम एग्री नहीं है, क्योंकि पहले इतनी महंगाई है और ये ज़िमनी इलेक्शन के अखराजात हुकूमत जो कर रही है तो वो कहाँ से करेगी? इन्हीं का खून निचोड़ेगी ना आवाम का। तो खुदारा जो है हुकूमत वक्त सोचे इस बारे में कि महंगाई को किस तरह इस तूफ़ान को रोका जाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल राव आमिर अनीस हमारे साथ मौजूद थे, महंगाई के हवाले से मुझे सूरत हाल का अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हुकूमत वक्त ने जो हालिया दिनों में IMF मुआहिदा कह लें या कुछ भी कह लें, मिनी बजट लेने की तैयारी कर रही है और 170 अरब के नए टैक्सेस आवाम पे लगाए जा रहे हैं। इससे भी तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मलिक आसिम अंसारी, चेयरमैन है अमन कमेटी शोबात के, मसाजिद कमेटी मेंबर भी हैं। आज भाई क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई, ये जो महंगाई हमारे ऊपर डाली जा रही है दोबारा, आटा, चीनी, घी हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। आटे की देख लें आप, रोज़ाना कतारों की तादाद में वो आटा हमारे से बहुत दूर पहुंच गया है। खाद का निज़ाम दे, खाद हमारे को नहीं मिल रही इस वक्त। ये मज़ीद बोझ डाल के हमारे ऊपर हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद हमारे ऊपर रहम करें। ये हमारी पहुंच से सारा काम दूर हो चुका है। ये पेट्रोल मज़ीद महंगा करके ये हमारे ऊपर मज़ीद बोझ डालना चाहते हैं। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इस पर ज़रा तवज्जो दें। गरीब आदमी बहुत इस वक्त पिस चुका है महंगाई के इसमें। आज़म भाई, अगर हम देखें सियासी इस्तेकाम, अदम इस्तेमाम की वजह से जब से इमरान खान साहब को हुकूमत से अलग किया गया है, उन्होंने धरने की सियासत की हुई है, जल्द से जुलूस हम देख रहे हैं, और एक बहुत बड़ी वजह इस समझ में आ रही है कि इसी वजह से, इस वाले से क्या कहेंगे हुकूमत, इस टाइम हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं और क्या सूरत हाल है? इलेक्शन मज़ीद नहीं होने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त गरीब आदमी के पास आटे के पैसे नहीं हो, इलेक्शन क्या होगा भाईजान? हुकूमत को चाहिए इस इलेक्शन को विड्राट करें और ये महंगाई की तरफ तवज्जो दें, इनकी मेहरबानी होगी। हम हुकूमत ना अब नई बजट लगा रही है, एक और मिनी बजट लेके आ रही है, नवी दे रही है, 170 अरब के नए टैक्स लगा रही है। इस वाले कहेंगे कि अगर टैक्स लगाए थे तो और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी? भाईजान, ये मज़ीद अगर टैक्स लगाती है तो फिर मज़ीद महंगाई हो जाएगी। कहाँ तक गरीब आदमी आटे की कतारों में खड़ा रहेगा, और कहाँ तक दाल, चीनी, आटा, और कहाँ तक ये ख़रीद करके, और कहाँ तक ये निज़ाम चलेगा? ये हम तो क्या कहेंगे, मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से वो महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से और नए टैक्स ना लगाए इस वाले से? भाईजान, हम हुकूमत वक्त से यही अपील करें, मज़ीद ये जो 170 मिलियन का टैक्स लगा रहे हैं, इसको मज़ीद मेहरबानी करें, गरीब आदमी के ऊपर मेहरबानी करें। ये टैक्स बहुत ज़्यादा है। अगर मज़ीद पेट्रोल महंगा होता है तो महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी। कहाँ तक पहुँचेंगे भाईजान? मज़ीद हुकूमत वक्त से हमारी अपील है कि मज़ीद इस टैक्स के ऊपर मेहरबानी करें और इलेक्शन मज़ीद ये लो, अभी इलेक्शन का वक्त नहीं है, अभी महंगाई की तरफ तवज्जो दे हुकूमत, मज़ीद मेहरबानी के, हम तो ये कह सकते हैं भाईजान। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मलिक आसिम अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन अमन कमेटी के, मेंबर मसाजिद कमेटी हैं। हुकूमत से अपील कर रहे थे नए टैक्स नहीं लगाने चाहिए, अगर टैक्स लगाए गए तो और ज़्यादा महंगाई की लहर आएगी। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, और जो हालिया दिनों में जो महंगाई की जो शरह है वो बतरी इजाफा होता जा रहा है।
इसके अलावा हुकूमती इक़दाम की हम बात करें तो हुकूमत की तरफ से भी एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं जो कि इसको इंश्योर करवा रहे होते हैं कि क्या जो हुकूमती रेट्स हैं उस पर अशिया खुर्दनोश सेल हो रही है या नहीं हो रही, जो कि बड़ा एक अहम इक़दाम होता है। मार्केट में अगर अशिया खुर्दनोश हुकूमती रेट पर सेल हों तो उसकी महंगाई में रेशों में कमी आ सकती है। इसमें तफसील से बात करते हैं कि हुकूमती इक़दाम को किस तरह को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है बाज़ारों में। हमारे साथ मौजूद हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी फलक शेर। तो सब क्या कहेंगे आप हुकूमती इक़दाम की किस तरह इम्प्लीमेंट करा रहे हैं आप? ये हम डेली बेसिस पे मार्केटिंग चेक करते हैं। मार्केट में हम डमी ख़रीदारी भी करवाते हैं। जहाँ जहाँ हमें होता है शक होता है या जहाँ पे हमारी डमी प्राइस के नतीजे में हमें मालूम होता है कि ये यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त में ऊंच नीच है, तो वहाँ हम ज़रूर जो है ना जुर्माना करते हैं और ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे FIR भी हमने लॉन्च की हुई है इसी हवाले से, ताकि किसान जो है ना हर काश्तकार या हर ज़मींदार या हर तबका है ज़िंदगी का वो मामूल के रेट के मुताबिक ले। लेकिन चूँकि हवाई ऐसी चली हुई है कि भाई डेली बेसिस पे निर्ख ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो कोशिश हमारी यही है जो हमारे DC साहबान या हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहबान की तरफ से जो हिदायत होती हैं हम कोशिश करते हैं कि उन पे हम अमल करें और उनकी जो दी हुई रेट लिस्ट है उसके अमल दरामद कराएँ मनवान। अच्छा सब, अगर शहर के हल्कों की हम बात करें तो यहाँ पर देखने में आया कि जो हुकूमती रेट्स हैं उस पर चीज़ें सेल आउट हो रही होती हैं, लेकिन अगर हम शहर से बाहर जाएँ दूर देहात में तो वहाँ पर आटा वगैरह या दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या आप शहर से दूर देहात में विजिट कर रहे हैं, उसके हवाले से भी कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? देखो जी, यहाँ पे 5 प्राइस मजिस्ट्रेट तहसील शुजाबाद में हैं तैनात। उसमें जो है ना हर थाने की सतह पे 1 या 2 जो है प्राइस मजिस्ट्रेट हैं। बहरहाल कोशिश तो होती है कि हर दुकान या हर इलाके के जो प्राइस मजिस्ट्रेट है वो अपने अपने इलाके में इन अशिया खुर्दनोश को भी चेक करे और उसको ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी करे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पे अमल हो रहा है अल्लाह के हुक्म से। शुक्रिया। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हमने बात की वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मिनी बजट लाया जा रहा है उसके हवाले से। IMF प्रोग्राम को अमल दरामद करते हुए 170 रुपये के वफाकी हुकूमत नए टैक्सेस लगाने जा रही है। एक तरफ अगर हम बात करें मुल्क में इस टाइम महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है, आसमान से बातें करते आ रही है। अगर हम आटे की बात करें तो हमें दिन भर जो है वो आटे की लंबे कतारें नज़र आ रही हैं। घी की बात करें तो 500 रुपये से प्लस घी की कीमत हो चुकी है। तिजारती सामान की बात करें, अशिया खुर्दनोश की बात करें, पेट्रोल के हवाले से बात करें, ग़र्ज़ ये कि अशिया पाकिस्तान में इस टाइम जो चूज भी है वो महंगाई अपने बामे अरूज पर है। दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम पे अमल दरामद करते हुए वफाकी हुकूमत ने 170 रुपये के नए टैक्स लगाने की नवीद भी सुना दी है, जिसके बाद महंगाई का एक सुनामी आ जाएगा। आज के प्रोग्राम में लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि आवाम के क्या हालात हैं, क्या मसाइल हैं, क्या सूरत हाल है। तो अवाम उन्नास का जो इस मिनी बजट को यकसर मुस्तरद करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अवाम उन्नास का यही मुतालबा है वफाकी हुकूमत से और सियासतदानों से कि एक तो वो अपने आपस से इख्तलाफ छोड़ दें। सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो बहुत बड़ी वजह रही है। हालिया दिनों में जो महंगाई अपने बामे अरूज पर जा रही है उसकी सबसे अहम वजह है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासतदान जो हैं वो अपनी कुश्ती का खेल रहे हैं, इक़्तिदार का खेल कर रहे हैं। अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले MPs MNAs इस टाइम सिर्फ कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शंस की बाज़ गश्त है, उसके अलावा जो सूबाई हुकूमतें बन चुकी हैं उनके भी ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। ये सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन होने, लेकिन वो भी अभी मामला पेंडिंग चला आ रहा है। उस पर भी 1 करोड़ रुपए का खर्च होगा। एक तरफ हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और उनके कहने पर मुल्क में टैक्स लगा रहे हैं और जितने भी जो सब्सिडीज़ थी उसको ख़त्म की जा रही है। दूसरी जानिब जो आवाम का पैसा है वो इलेक्शन पे लगने की भी तैयारियाँ की जा रही हैं, जो कि ज़िया है। एक तरफ तहरीक इंसाफ है जिसने अपने इक़्तिदार को पुश डाल दिया और इक़्तिदार को छोड़ दिया और असम्बली तहलील कर दी। अब इलेक्शन की बात कर रही हैं। और अगर हम बात करें वफाकी हुकूमत की जानिब से जो MNS के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ दोबारा पार्टिसिपेट करती हुई हमें नज़र आ रही है, जो किसी अलमिया से कम नहीं है। एक तरफ अपनी कुर्सियों से इस्तीफ़ा दिया है, दूसरी जानिब दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं और अवाम उन्नास के पैसे को ज़ाया कर रहे हैं। तो हमारी अपने प्लेटफार्म से ये अवाम उन्नास से कि आवाज़ बुलंद करते हुए ये अपील होगी कि वो नए टैक्सेस ना लगाए जाएँ। मुल्क में पहले ही बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार है अवाम। तो आज के प्रोग्राम में इतने ही। अपने मेज़बान शेख अरशद अली को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।